नमस्कार, किस्सा यूपी का में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को सपोर्ट में खाप पंचायत पहले ही कूद पड़े। रेसलर्स और सांसद अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के बीच चल रहे विवाद को लेकर आज हरियाणा के सोनीपत में महापंचायत हुई। इस पंचायत में रेसलर्स के आंदोलन की अगुवाई कर रहे पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया भी पहुंचे। दोनों पहलवानों ने खाप प्रतिनिधियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ हुई बैठक के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार बृजभूषण को गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है। पहलवान बजरंग पूनिया ने बताया कि बैठक में केंद्र ने हमसे 15 जून तक का समय मांगा है। अगर इस दौरान बृजभूषण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दोबारा धरना देंगे। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपको क्या लगता है ये पहलवान आखिर चाहते क्या है? देखिए, जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है और आंदोलन चलाने की कोशिश की जा रही है, ये साफ तौर पर दिखता है कि इन लोगों का एक एजेंडा है और वो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की है। क्योंकि बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ये दोनों एक ऊपर अब मामला इस बात का बनता है कि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के भागीदार हो गए। आपने अनुराग ठाकुर के साथ बैठक की, आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। अब इन दोनों बैठकों को अगर देखा जाए तो बंद कमरे में बैठक हुई। ये आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे पहलवानों का, जो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह आरोपी है। अब आप जब रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से अमित शाह आपके सामने हैं, आप लोगों के बीच बातचीत होती है, बातचीत में कुछ शर्त आप रखते हैं, कुछ बातें सरकार की तरफ से की जाती है। अब इसका ढिढोरा पीटना है तो आप महापंचायत में जाकर सरकार ने आपसे क्या कहा यह कहने की क्या जरूरत है। इससे पहले आप मीडिया के सामने बता चुके हैं कि आपने शर्तें रखी थी, उसमें से कुछ शर्तें सरकार ने मान ली है। और वो शर्तें क्या थी कि जो भारतीय कुश्ती महासंघ है उसका जो चुनाव हो अगला, वो निष्पक्ष तरीके से हो। सरकार ने साफ तौर पर कहा कि हम ये चुनाव को निष्पक्ष तरीके से करवाएंगे और पहले भी चुनाव निष्पक्ष ही होते थे। लेकिन आप लोगों को अगर ये लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगा है और उनके परिवार भी इस कुश्ती महासंघ में कहीं न कहीं शामिल है, तो उनके परिवार या उनके करीबी या वो खुद इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसके लिए रिक्वेस्ट सरकार कर सकती है। सरकार ऐसा नहीं कह सकती कि बृजभूषण शरण सिंह के आसपास के लोग, उनके समर्थक या उनके परिवार के लोग कुश्ती महासंघ के चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। लेकिन ये रिक्वेस्ट सरकार करेगी, अपने तरीके से दबाव बनाएगी, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि जब इतने गंभीर आरोप की बात चल रही है, जिसमें एक तरफ विश्वास है, दूसरी तरफ अविश्वास है, और दो अविश्वास और विश्वास के बीच के टकराहट में अमित शाह ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से होगी और स्पीडी ट्रायल होगा। उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली पुलिस ने लगातार कई लोगों से बातचीत की, उसका स्टेटमेंट लिया। बृजभूषण शरण सिंह के घर पर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम, जो वहां पर लोग काम करते हैं, इनके आधिकारिक आवास पर, सांसद के आवास पर काम करने वाले लोग, उसका स्टेटमेंट लिया। अब तक 182 से ज्यादा लोगों का स्टेटमेंट लिया जा चुका है। उसके बाद बीच में क्या हुआ? एक नया ड्रामा शुरू हो गया और उसमें जो पॉक्सो एक्ट लगाने की कवायद शुरू हुई थी, जिसके तहत इन लोगों ने गिरफ्तारी की मांग की थी, पॉक्सो एक्ट ही खत्म हो गया। क्योंकि नाबालिग लड़की जो उनके ऊपर आरोप लगाई थी, उसने अपना आरोप ही वापस ले लिया। उसके पिता ने कह दिया कि हम तो बदले की भावना से आरोप लगाए थे। अब इस पर चर्चा हो रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तारी ही अंतिम समाधान है। अब गिरफ्तारी सरकार तो नहीं कर सकती, गिरफ्तारी तो पुलिस और अदालत का काम है। अदालत आदेश दे और पुलिस गिरफ्तार करे या पुलिस चार्जशीट दायर करे, कोर्ट में मामला जाए। कोर्ट अगर इस बात को मानता है कि हम बृजभूषण शरण सिंह के गिरफ्तारी का वारंट जारी करते हैं, बिना उनके गिरफ्तारी के निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती,
तो गिरफ्तार किया जाएगा। सर लेकिन अभी तक तो उन पर कोई आरोप तय हुआ नहीं है, फिर उन्हें किस बुनियाद पे गिरफ्तार किया जाएगा? बात यही है कि गिरफ्तार करने की मांग आप कर रहे हैं। अगर आप गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो आपको कानून की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। और यही बात ये जो फोगाट परिवार है उसके अंदर से भी उठ रही है। यही बात बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के बीच में भी चल रही है। लेकिन अभी इस बीच जो सबसे बड़ी बात हुई, यानी कि फोगाट परिवार के अंदर ही जो बगावत हुई है, ये इसी मुद्दे को लेकर हुई है। क्योंकि अभी जो आंदोलन चल रहा है पहलवानों का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चेहरा कौन है? बजरंग पुनिया, संगीता फोगाट जो उसकी बीवी है, विनेश फोगाट जो उसकी साली है, और एक साक्षी मलिक। यही 4 लोग हैं। उसमें से 3 लोग ही कह सकते हैं, उसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया है। संगीता फोगाट तो कभी कभी इसमें एंट्री मारती है। सर साक्षी मलिक का तो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बृजभूषण शरण सिंह की तारीफ कर रही थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो अचानक से उनकी बुराइयां करने लगी? क्योंकि इसके पीछे उसकी एक बड़ी साजिश दिखाई पड़ रही है। जब आप पहले उसी व्यक्ति को जिसने रेसलिंग को थोड़ा बहुत फायदा पहुंचाया, इन लोगों को सरकारी नौकरी में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, रेसलिंग जो था, जो कि सामान्य तरीके से जब तक एशियाई गेम्स ना हो, जब तक वर्ल्ड चैंपियनशिप ना हो, लोग देखते नहीं थे, उसको क्रिकेट की तरह पॉपुलराइज करवाया, उसके ग्रेडिंग करवाई, और पहलवानों की जो ग्रेडिंग थी उसके आधार पर उनके पेमेंट निर्धारित किए गए, उनकी नौकरी निर्धारित की गई। ऐसा नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह ने ये जो रेसलिंग है उसमें कोई काम नहीं किया है, लेकिन काम अलग बात है और ये गंभीर आरोप अलग बात है। अगर ये गंभीर आरोप लगे हैं तो उसके सबूत होंगे तो उसी के आधार पर गिरफ्तारी होगी, और अगर सबूत होंगे तो कोई भी व्यक्ति बृजभूषण शरण सिंह की समर्थन नहीं कर सकता, और जो समर्थन करेगा उसे गलत ही बताया जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी को टारगेट कर रहे हैं और सबूत टारगेट का है तो फिर आपका समर्थन नहीं किया जा सकता है, जैसा अभी हो रहा है। क्योंकि बबीता फोगाट ने यही बात कही। बबीता फोगाट कौन है? वो भी महावीर फोगाट की बेटी है। संगीता फोगाट विनेश फोगाट की बहन है। लेकिन बबीता फोगाट ने साफ तौर पर कह दिया कि पहलवान किसी और के इशारे पे काम कर रहे हैं। बबीता फोगाट ने यहां तक कहा कि पहलवानों के कानून की प्रक्रिया का ध्यान रखना चाहिए, पुलिस पर भरोसा करो, सरकार पर भरोसा करो। सरकार भी अपने तरीके से इसका समाधान चाह रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। तो ये लोग जल्दीबाजी में हैं, और जल्दीबाजी किस बात की है कि एक बार बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो, उसके बाद ये हंगामा करेंगे कि हमने तो पहले कहा था सरकार उसे बचा रही है, और बचा रही है तो जब दबाव पड़ा तो उसके बाद ये गिरफ्तार कर रही है। क्योंकि खाप पंचायत की बैठकें हुई, अब महापंचायत जो हुई है उसमें किसान नेता भी पहुंचे। इन लोगों को भी पहलवानों का समर्थन करना है। उसमें चडूनी भी पहुंचे जो कि किसान आंदोलन के समय सक्रिय थे। उसमें कुछ कर्मचारी संगठन के नेता भी पहुंचे। अब इन लोगों को समर्थन किन किन लोगों का चाहिए? सारे विपक्षी पार्टियों का चाहिए। उसके बाद वैसे लोगों का चाहिए जो कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते ये भूल गए हैं कि वो राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि समाज सेवक या सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो सर क्या खाप पंचायत वालों ने इस बार पहलवानों को मुद्दा उठाकर सरकार को घेरना शुरू किया है? देखिए, खाप पंचायत क्या है? खाप पंचायत एक मुहरा है जिसको कुछ नेता अपने आसपास के इर्द गिर्द चला रहे हैं। जैसे राकेश टिकैत हो गया, ये भी खाप पंचायतों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है, क्योंकि ये किसान नेता अपने आप को कहता है। लेकिन खाप पंचायत जो कि अलग अलग समय पर सिर्फ सोशल मुद्दे पर काम करते रहे, इसको बनाया गया था कि सोसाइटी के अंदर कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसमें आपस में बैठकर हम सुलह कर लेंगे। लेकिन अब यह राजनीतिक मुद्दे पे सामने आ गया, क्योंकि इसका इस्तेमाल उसी तरह किया जा रहा है जैसे अभी पहलवानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी तरीके से सारे संगठनों का, किसान संगठन है उसका भी इस्तेमाल इसी आधार पर किया जा रहा है। लेकिन अभी जो इन लोगों ने कहा है कि 15 तारीख के बाद अगर चार्जशीट में बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की बात नहीं हुई तो हम फिर से धरना देंगे। मतलब ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये जान रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ
कोई मामला नहीं बनेगा और इसीलिए ये धरने को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप किसी भी फैसले से पहले, इन्वेस्टिगेशन से पहले कैसे कह सकते हो कि ये फैसला आएगा और ऐसा होगा? क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास तो है, लेकिन दूसरे के हाथों में जो खेल रहे हैं उसका परिणाम आपको पता नहीं है। साक्षी मलिक कह रही है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं होते, जब तक ये पूरा मामला सुलझता नहीं है, तब तक वो एशियाड में भाग नहीं लेंगी, वो खेलेंगी नहीं। लेकिन ये बात समझने की है कि ये समस्या है क्रिमिनल केस, और क्रिमिनल केस जो है वो पुलिस और कोर्ट के दरवाजे से होकर गुजरता है, जहां से कोर्ट से फैसला आता है। लेकिन आप ये आंदोलन किसके खिलाफ कर रहे हैं? सरकार के खिलाफ। आप आंदोलन पुलिस के खिलाफ नहीं कर रहे, कोर्ट के खिलाफ नहीं कर रहे, आप आंदोलन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। जबकि कुश्ती महासंघ अभी भंग हो चुका है, ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्व अध्यक्ष रह चुका है, अब वो अध्यक्ष नहीं है। जो इस्तीफे की बात कर रहे थे पहले, वो इस्तीफा का समय ही खत्म हो गया, जबकि उसका कार्यकाल खत्म हो गया। तो ऐसे में आपका पूरा का पूरा एजेंडा इस आंदोलन को लंबे समय तक चलाना, जाटों को एक करना, जो 160 विधानसभा क्षेत्र यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सब क्षेत्रों में जो जाट हैं और अलग अलग जगहों पर जो इनकी उपस्थिति है, जिसमें माना जाता है कि 40 लोकसभा सीटों पर इनका डोमिनेशन है, ये हरा जिता सकते हैं। इन चारों राज्यों में मिलाकर तकरीबन 160 विधानसभा क्षेत्रों में इनका दबदबा है। इनको एक करो, मोदी के खिलाफ भड़काओ, भाजपा के खिलाफ भड़काओ, और इन लोगों के आधार पर ये जो चल रहा है कॉन्स्पिरेसी, उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन पार्टियों को समर्थन दो। एंटी बीजेपी बना के जो जाट अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उनको उनके खिलाफ भड़काओ। ये पूरा का पूरा आंदोलन मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल है, और इस पॉलिटिकल आंदोलन के कारण ही जो सरकार की तरफ से या भाजपा की तरफ से जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो सोच समझ कर लिए जा रहे हैं कि पॉलिटिक्स का जवाब पॉलिटिक्स से ही दिया जाएगा। और 15 जून के बाद तो एक खतरनाक खेल होने वाला है, क्योंकि 15 जून की बात जो कर रहे हैं पहलवान, जो खाप पंचायत, जो किसान संगठन, वही इंतजार ब्रजभूषण शरण सिंह भी कर रहे हैं कि 15 तारीख को जो चार्जशीट की बात आई है, चार्जशीट दायर हो, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ये लोग सवाल उठाएं, ये लोग धरना दें, और जब पुलिस से क्लीन चिट मिल जाए या सामान्य तरीके से कोई बड़ा आरोप इस पर न लगे, तो उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह भी इसी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। हजारों लाखों लोगों को जुटाना ब्रजभूषण सिंह के लिए भी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर इतने पॉपुलर लीडर नहीं होते तो वो 6 बार सांसद नहीं बनते, ये भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष नहीं बनते। हरियाणा में भी उनका सपोर्ट है, यूपी में भी सपोर्ट है, और जहां जहां अखाड़ा है वहां भी सपोर्ट है। तैयारी आमने सामने की है, और अब 15 तारीख के बाद एक बड़े जंग की शुरुआत भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। चुनाव हो या फिर कोई और मुद्दा, खाप पंचायत हमेशा अपना फायदा ढूंढने के लिए हर मुद्दे पर कूद पड़ती है। खाप पंचायत अब पहलवानों को भी बरगलाने की कोशिश में लगी है। पहलवानों के कंधे पर बंदूक रखकर केंद्र सरकार को घेरने में लगी। हालांकि पुलिस जांच में जुटी। अभी तक ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पहलवान लगातार ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर मांग उठा रहे हैं। खिस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।